Hey guys, welcome back to Kanak Whiskey. वेलकम टू हैलिफैक्स। बिल्कुल। तो मैं हैलिफैक्स आया था भाई का खूबसूरत शहर देखने, और फिर मैंने देखा कि भाई के पास ये खूबसूरत बोतल है। तो रिव्यू तो बनती है। बिल्कुल। और ये बहुत ही स्पेशल बॉटल है। ये ग्लेन लेविट की 200 एनिवर्सरी स्पेशल बॉटल है। तो ये रेगुलर 12 नहीं है, एक स्पेशल यूनिक कमेमोरेटिव एडिशन है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके टेस्टिंग नोट्स क्या है, इसके नोजिंग नोट्स क्या है, और ये स्पेशल कमेमोरेटिव एडिशन रेगुलर 12 साल से कैसे डिफरेंट है, और ये इसका खूबसूरत बॉक्स का क्या राज है। हाँ, तो ये बॉक्स का राज मैं बताता हूँ कुणाल भाई साहब। हाँ बिल्कुल। तो आप जैसे ये बॉक्स देख रहे हो, बहुत ही सुंदर कलर है बॉक्स की। बिल्कुल। और ये बॉक्स सिर्फ ऐसे ही रैंडम डिजाइन किसी ने नहीं किया है। अच्छा। 400 डिजाइन आए थे। ओके। फ्रॉम 42 डिफरेंट कंट्रीज। वेरी नाइस। और फाइनली कोलंबिया के एक डिजाइन स्टूडियो के डिजाइन को उन्होंने अप्रूव किया। और ये डिजाइन जो आप देख रहे हो, तब ये बॉटल पे आई। वाह, बहुत ही शानदार है। हाँ जी। मेरे भाई देखें कि या ये डिजाइन सिर्फ बाहर ही है कि अंदर भी है। बिल्कुल। अरे वाह वाह। सो वही सेम कलर थीम जो एक रेगुलर 12 ईयर में आती है। हाँ जी। कलर थीम वही है, वही कलर्स है, बट ये छोटा सा एक डिटेल इन्होंने ऐड कर दिया है नीचे। बिल्कुल। और जो रेगुलर ग्लेनलिवेट होती है वो होती है 40%। ओके। ये वाली है 43% एबीवी, और ये है अमेरिकन फर्स्ट फिल। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उससे पहले मेरे भाई आ गया मुंह में पानी, रिव्यू शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। फिर खोला जाए भाई। हाँ मेरे भाई बिल्कुल। तो जब तक भाई डाल रहे हैं, खोल रहे हैं, हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ग्लेनलिवेट 12 जो रेगुलर वाली है भाई, वो काफी बार पी है, काफी बार एंजॉय किया है, बहुत ही मजेदार है। आई एम श्योर आपने भी वो 12 जो रेगुलर वाली है वो भी काफी बार पी होगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये जो एक्स्ट्रा 3% एबीवी है उससे कुछ फर्क पड़ता है। और ये जैसे कि हमने कहा कि हम बात करेंगे इसके स्पेशल कास्ट की, तो ये कमेमोरेटिव विस्की तो नो डाउट है, बट इसमें कास्ट भी डिफरेंट यूज हुआ है। इसमें फर्स्ट फिल अमेरिकन ओक कास्ट यूज हुआ है। दैट मींस कि वो कास्ट सिर्फ एक बार यूज हुआ था उससे पहले। सो दैट और फर्स्ट फिल का यूजुअली जो मतलब होता है कि द 80% ऑफ फ्लेवर इज इम्पार्टेड बाय द वुड, and 20% of the flavor is imparted by the alcohol previously aged in that barrel. Okay. और जो refills होते हैं उसमें 60% of the flavor is from the barrel, 40% is from the past distilled alcohol. तो वो usually हो गया अपना rum cask जैसे हो गया। वो refills होते हैं क्योंकि ultimately उसमें आप थोड़ा rum का flavor, वो nuance flavors, वो कड़क भड़क जो होती है tropical fruits वाली, वो चाहते हो। तो rum cask वाली चीजें जो होती हैं वो usually refill होती हैं। ये first fill है, तो चलिए फर्स्ट फिल, फर्स्ट टेक, फर्स्ट सिप। चीयर्स। चीयर्स। पहले तो आपके ग्लास बड़े शानदार हैं, बहुत ही बड़े बड़े हैं। ये पंजाबी वैसे ही आपको पता ही है। पेग पटियाला ग्लास बड़े और मुझसे ही बड़े। ठीक है। तो भाई इसमें डेफिनेटली फ्लेवर्स जो है, जो नोजिंग के नोट्स है, वो थोड़े डिफरेंट है कंपेयर टू द रेगुलर 12 वाले। इसमें सिनेमन ज्यादा आ रहा है, थोड़ा अल्कोहल का बर्न थोड़ा तेज है, वनीला आ रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार है। और मैं एक चीज ऐड करूंगा प्लीज। जैसे मुझे बहुत ही इसमें फ्रूटी फ्लेवर्स आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सिट्रस का हिंट है, सिट्रसी फ्लेवर्स है। एब्सोल्युटली आई एग्री। बहुत ही जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल। स्टिकी भी पूरी है, देखो। हाँ बिल्कुल, बहुत स्टिकी है ये। अगर क्या ढूल दिया फिर से, पिछली बार भी मेरे को मैं डोला था। हाँ डोला था। बहुत ही स्टिकी है डेफिनेटली। जहां जहां ये अल्कोहल गई है, बिल्कुल आप देखो वहां से ये अपने लेग्स ये छोड़ रही है। एब्सोल्युटली। बहुत ही लॉन्ग लेग्स हैं, बिल्कुल। बहुत ही शानदार गोल्डन एम्बर कलर है, बहुत ही प्यारा है। हाँ जी। और यही खासियत है 1824 में ग्लेनलिवेट को लाइसेंस मिला। तो बेसिकली ये 1824 जो ईयर है, उस साल बहुत सारी स्कॉटिश डिस्टिलरीज को लाइसेंस मिला था। और उससे पहले तो जैसा कि हमने काफी वीडियोस में भी डिस्कस किया है, ग्लेन का मतलब गेलिक लैंग्वेज में वैली होता है। सो ग्लेनलिवेट का मतलब हुआ वैली ऑफ द रिवर लेविट। तो उसकी वजह से इसका नाम ग्लेनलिवेट पड़ा है। तो जिस वैली में से लिविट रिवर जाती है, उस वैली में ये विस्की बनती है। तो हाँ, तो
so the name. एग्जैक्टली और उससे पहले ज्यादातर स्कॉटिश डिस्टिलरीज वैलीज में ही प्रोपेगेट करती थी, वहीं पर बनाते थे, बिकॉज दे हैड अ नेचुरल बैरियर। आसपास पहाड़ होते थे, तो अगर दूर से पुलिस आ भी रही हो इनकी डिस्टिलरी में छापा मारने, तो इनको दूर से दिख जाता था कि एक ही सड़क थी, वैली में नीचे आओगे, बॉटम ऑफ द वैली डिस्टिलरी होती थी, तो दूर से आके दिख जाती थी, तो सारी बूज हो जाती थी अंडरग्राउंड। सो आई एम ग्लैड दे गॉट लाइसेंस। ग्लैड कि आपने ये फैक्ट हमें बताया, ये पता नहीं था मुझे। इन्होंने अपना लाइसेंस मिलने की खुशी में एक कमेमोरेटिव बॉटल निकाली और मुझे मौका मिल गया कि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर पाऊं, है ना भाई? हाँ जी, अब आ गया भाई मुंह में पानी। बिल्कुल भाई, अब उन्होंने बना दिया है, अब इसको टेस्ट करके भी देखें। बिल्कुल, चीयर्स भाई। आहा, वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। 43% होने के बावजूद भी ना स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, 40% वाली स्मूथनेस ही है बिल्कुल है। और आई कैन लाइक टेस्ट अ लॉट ऑफ सिट्रसी फ्लेवर्स इन इट। डेफिनेटली, हाँ, बहुत ही जबरदस्त है। सिर्फ लेते सार मुझे तो टंग में टिंगलिंग सेंसेशन, बिल्कुल है, हाँ, टिंगलिंग सेंसेशन हुआ। थोड़ी सी किक है इसमें, पेपरी है ना? पेपरी है, थोड़ी फ्रूटी है, हाँ, सिट्रस फ्रूट्स भी है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये अमेरिकन ओक फर्स्ट फिल है, सो वुड बेसिकली इज द मोस्ट फ्रेशेस्ट, ओके, है ना? तो जब ब्रांड न्यू बैरल है तो वो तो 100% फ्लेवर सब वुड से आएगा। ये फर्स्ट फिल है, सो 80% तो थोड़ी यूज्ड है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं। इट्स वेल ब्रोकन इन, इट इज, सो इट डज गिव a very nice, very smooth flavor. Yes, and very जो भी flavors है वो आ रहे हैं आपको, 100%, बहुत ही ज्यादा complex नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल जो रेगुलर 12 है उसी के जैसी ही है, पर थोड़ी सी डायल्ड अप, थोड़ी सी एम्प्ड अप। तो इसमें वो स्पाइसीनेस आ रहा है, वेनिला आ रहा है, सिनेमन आ रहा है, सिट्रस फ्रूट्स बहुत शानदार जो आप कह रहे हो, बिल्कुल। एंड आई एम ग्लैड कि थोड़े सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ना ये बहुत बढ़िया तरीके से वेल बैलेंस हो गई है, बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार हो गई है, शानदार है। और इसका एक आफ्टर टेस्ट है जो मेरे पैलेट में अभी तक है। हाँ, फिनिश बहुत लंबी है, बहुत अच्छी फिनिश है, डेफिनेटली लॉन्गर फिनिश देन द रेगुलर 12, सो बहुत ही मजेदार है। तो हम लोगों के यहाँ पे ये है $104 की। हाँ जी, तो ये रेगुलर वाली से थोड़ी सी महंगी है, पर जैसा कि हमने कहा कि वो ये थोड़ी एम्प्ड अप है, इसके फ्लेवर्स भी थोड़े से ज्यादा है। इन माय पर्सनल ओपिनियन भाई, मेरे हिसाब से तो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। इट्स $104 एब्सोल्युटली वर्थ। एग्जैक्टली। और देखिए, इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की है, एक लेगेसी क्रिएट की है, तो इफ दे आर सेलिब्रेटिंग, आई थिंक वी ओ देम एन एक्स्ट्रा few dollars just to be part of that celebration, है कि नहीं? और ये आपको एक satisfaction देती है कि when they are celebrating their 200th anniversary, you get to be a part of it. Exactly. और ये लिमिटेड एडिशन बॉटल है, इसकी कुछ ही क्वांटिटीज, लिमिटेड क्वांटिटीज ही मार्केट में है फॉर द होल वर्ल्ड। So it is a commemorative limited edition bottle, and it's not too far off. प्राइस में देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट जो Glenlivet 14 years की है उसके बराबर है, so ज्यादा far off नहीं है प्राइस में। तो I think for a 12 years it might be a little bit more, but as I said कि limited edition commemorative है। They have spent a lot of money and time on designing the cover of the bottle. Exactly. इसमें thinking है, ये एक process क्या है, बिल्कुल। तो paying a few extra bucks, not at all, no problem. एक्सपीरियंस के लिए तो जायज है, बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ जी। और मेरे भाई, इसको आइस पे एक्सपीरियंस किया जाए कि पानी के साथ? मैं तो बोलता हूँ उसमें आइस डाल के देखते हैं। ठीक है, फिर इससे इसकी फ्लेवर और एनहांस होती है कि नहीं? डन एंड डन, आइस के साथ करते हैं। चले जी, चीयर्स। सुपर नाइस। ये तो पूरा फ्लेवर प्रोफाइल बदल गया इसका, पूरा बदल गया भाई, बहुत सुंदर हो गया इसका प्रोफाइल। ओहो हो, हाँ जी, वनीला और ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा आ रहा है, फॉरवर्ड हो गई है, और स्मूथ हो गई है, कितनी ज्यादा स्मूथ हो गई है। और इसका टेस्ट लिंगर कर रहा है टंग पे, हाँ, छोड़ के नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, इसकी फिनिश बहुत ज्यादा लंबी है। हाँ जी, अगर आप ग्लेनलिवेट के शकीन है, ग्लेनलिवेट की कोई भी विस्की के शकीन है, यू ओ इट टू योरसेल्फ, जाइए, लाइए, इनकी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा जरूर बनिए। एक टॉकिंग पॉइंट है, एक रेगुलर कलर्स में बहुत ही सटल चेंजेस करे हैं भाई। कितनी खूबसूरत बोतल है, बहुत खूबसूरत बोतल है। और अगर मैं बात करूं टेस्ट वाइज, जब हमने इसमें आइस ऐड किया है, हाँ बिल्कुल, इट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, मेरे को थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, थोड़ा डाउन होगा, सटल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल आइस ने एनहांस कर दिया है टेस्ट। हाँ,
ये रेगुलर 12 से पहले ही डायल्ड अप है, पहले ही एम्प्ड अप है। बिल्कुल। आइस ने तो इसको और ज्यादा एम्प अप कर दिया है, दूसरे लेवल पे चला गया ये तो फटे चक हो गई, फटे चक हो गई है। हाँ। और कितनी ये सुपर ऑयली हो गई है। हाँ ऑयली है, इमल्शन होते हुए दिख रहा है ग्लास में पूरा, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार हो गई है। मजा आ गया भाई मेरे भाई एक एक सिप और लेते हैं बिल्कुल, और इसको किया जाए फिर स्कोर, बिल्कुल है ना। चीयर्स। हाँ मेरे भाई, हाँ जी भाई, इस कमाल, इस मजेदार चीज को, इस सेलिब्रेशन को क्या स्कोर दोगे भाई? मैं स्कोर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे स्कोर दूंगा इन्हें। प्लीज। हाँ पहले इसका पैकेजिंग, हाँ ये कि ये 200th एनिवर्सरी है बिल्कुल इसकी ग्लेनलिवेट की। हाँ जी। सेकेंडली जब हमने इसे नीट पिया, हाँ इसका बिफोर टेस्ट, इसका आफ्टर टेस्ट। हाँ अभी जब हम इसे आइस में पी रहे हैं, हाँ, उसका बिफोर टेस्ट, बिल्कुल आफ्टर टेस्ट, सारा कुछ कंपेयर करके 100%। आई विल गिव इट एंड अ सॉलिड 88। 88 या दैट्स अ वेरी 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 गुड स्कोर। बहुत ही सॉलिड स्कोर है 88, बहुत ही मजेदार है। आई कंप्लीटली एग्री विद योर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स कि हाँ कमेमोरेटिव विस्की है, बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन है, और आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस एम्प अप। यस, रेगुलर 12 हमने पी है, वो थोड़ी वेनिला सिट्रसी ज्यादा होती है, उसमें सिनेमन थोड़ा ज्यादा आता है, वो सारे फ्लेवर्स इसमें अभी भी है पर डायल्ड टू अ 10, थोड़े से मतलब एम्प्ड अप है। वो आपको एक इट कम्स इन योर फेस कि हाँ ये सब है इसमें, एंड इट कम्स आउट वेरी सटल। हाँ, और ये नहीं कि धमका रहे हैं कि हाँ भाई आ गया, लाइक हाय हेलो आई एम हियर, खुशी खुशी आ रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा, तो जादू की जप्पी दे रही है ये, बिल्कुल दे रही है भाई। तो मेरे भाई आई एग्री विद योर स्कोर, पर थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा फार ऑफ नहीं। मेरा स्कोर होगा इसके लिए 83 स्टिल अ वेरी गुड स्कोर इन माय ओपिनियन एज वेल। कि एंड व्हाट टुक मी बाय सरप्राइज कि ग्लेनलिवेट 12 पी है, हाँ कमेमोरेटिव था। पहले तो मुझे लगा कि इन्होंने सिर्फ पैकिंग चेंज की, मुझे भी यही लगा। तो जब मैंने देखा कि उन्होंने पूरी विस्की ही बदल दी, कलर वही रखा, एज स्टेटमेंट वही रखी, पैकिंग श्योर चेंज की है, पर ये 43% है, इसमें रेसिपी चेंज कर दी। सो बेसिकली दैट मींस इन्होंने ये 12 साल पहले सोचा था कि इन्होंने अपनी 200वीं सालगिरह पे कुछ धमाका पेश करना है। बिल्कुल। सो इतनी फार एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं, ये इसमें सिर्फ ये मिक्स एंड मैच करके ये इट इज अ ब्रांड न्यू विस्की दैट वाज डिजाइन्ड 12 years ago to be released. And I would recommend you, if you love single malts, if you love drinking Glenlivet, this has to be the bottle that should be in your bar. I completely agree with you. 100%. And thank you भाई, आपके बारे में so much. हमारे पेट में गई, मजा आ गया। So alright guys, that's been our time. Thank you so very much. ऐसे ही हमारे साथ हमारी सेलिब्रेशंस का पार्ट बनते रहिए, हमारे साथ ऐसे खास बैंड्स की सेलिब्रेशन का पार्ट बनते रहिए, और आने वाले टाइम में हम और मजेदार विस्कीज लाते रहेंगे। बिल्कुल। Cheers guys. Cheers guys. Cheers bye. Cheers. See you in the next one. Bye bye. Bye bye.